कभी कभी जिंदगी में ऐसा महसूस होता है जैसे हम कहीं खो गए हैं, है ना। हर दिन गुजरता जाता है। हम भाग तो रहे हैं पर कहाँ जा रहे हैं इसका कोई अंदाजा ही नहीं। ये एक बहुत ही आम एहसास है जो कई लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस करते हैं। और इसी उलझन के बीच से एक सवाल उठता है जो शायद हम सबने कभी ना कभी खुद से पूछा ही होगा। आखिर मैं अपनी जिंदगी में कर क्या रहा हूं? ये वो सवाल है जो हमें एकदम रोक कर सोचने पर मजबूर कर देता है। और यहीं से हमारी आज की ये पड़ताल शुरू होती है। चलिए इस बात को आरव की कहानी से समझते हैं। आरव 32 साल का एक आम इंसान है। उसके पास एक अच्छी नौकरी है, मतलब बाहर से देखने पर सब ठीक ठाक है, पर अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से खोया हुआ महसूस करता है। जिम्मेदारियां, लून, खुद को साबित करने का दबाव, इन सब के बीच उसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी बस ऑटो पायलट पर चल रही है। तो चलिए आरव की इस उलझन को जरा और समझते हैं। उसकी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर है, बिना किसी साफ दिशा के। देखते हैं कि ये उसे कहाँ ले जा रही है। फिर एक दिन यूं ही पुरानी किताबें ठीक करते हुए आरव को स्टीवन ससारी की क्लैरिटी नाम की एक किताब मिलती है और उसकी नज़र ना पहले ही पन्ने पर लिखी एक लाइन पर अटक जाती है। स्पष्टता का महत्व सोच समझकर फैसले लेने और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसे फौरन एहसास होता है कि शायद यही वो चीज़ है जो उसकी ज़िंदगी से गायब है। तो ये स्पष्टता या क्लैरिटी आखिर है क्या? किताब के हिसाब से इसका मतलब सिर्फ चीज़ों को समझना नहीं है। नहीं, इसका असली मतलब है ये पहचानना कि किसी के लिए सच में क्या ज़रूरी है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं, और बाकी सभी फालतू की चीज़ों को जो ध्यान भटकाती हैं अपनी ज़िंदगी से हटाना। और बस यहीं से आरव का सफर शुरू होता है। उसका पहला कदम अपनी प्राथमिकताओं, अपनी प्रायोरिटीज को पहचानना। किताब उसे एक बहुत ही सिंपल सा लेकिन असरदार काम करने को कहती है। अपनी जिंदगी की 5 सबसे जरूरी चीजें एक कागज पर लिखो। सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना, पर यही अभ्यास आरव के लिए एक आईने जैसा बन जाता है। कुछ देर सोचने के बाद आरव ये 5 चीजें लिखता है: परिवार, सेहत, करियर, आर्थिक आज़ादी और मन की शांति। और जैसे ही वो ये लिस्ट देखता है उसे एक झटका सा लगता है। उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी तो इन प्राथमिकताओं से बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रही थी। परिवार के लिए वक्त नहीं था और मन की शांति तो जैसे कोई लग्जरी आइटम बन गई थी। ठीक है, तो प्रायोरिटीज तो तय हो गईं, पर अब आगे क्या? अब आरव सीखता है सोच समझकर जीना और इस्तेमाल करता है ठहरो और सोचो की शक्ति का। किताब उसे ठहरो और सोचो की एक टेक्निक सिखाती है। ये काम कैसे करती है, इसका एक बढ़िया उदाहरण देखते हैं। जब आरव का दोस्त उसे गोवा चलने के लिए कहता है, तो तुरंत हाँ कहने के बजाय वो एक पल के लिए रुकता है और सोचता है, क्या ये ट्रिप उसकी आर्थिक स्वतंत्रता वाली प्रायोरिटी से मेल खाती है? जवाब था नहीं, और उसने बहुत आराम से मना कर दिया। आरव अब हर सुबह अपने दिन को दिशा देने के लिए छोटे छोटे साफ इरादे तय करने लगता है, जैसे कि आज परिवार के साथ डिनर करना है या सोशल मीडिया पर सिर्फ 15 मिनट ही बिताने हैं। इससे उसे एक रोड मैप मिल जाता है और वो यूं ही रिएक्ट करने के बजाय सोच समझकर काम करता है। अब अगला कदम है जीवन से कबाड़ हटाना, क्योंकि देखिए स्पष्टता पाने के लिए सिर्फ अच्छी आदतें जोड़ना काफी नहीं है, उन चीजों को हटाना भी जरूरी है जो पीछे खींचती हैं, यानी मन और जगह दोनों की सफाई। किताब की ये लाइन बहुत पावरफुल है। ये बताती है कि जिंदगी में 3 तरह का कबाड़ होता है: फिजिकल, मेंटल और इमोशनल। और स्पष्टता के लिए इन तीनों से छुटकारा पाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आता है फिजिकल कबाड़। आरव अपनी अलमारी और डेस्क को साफ करने से शुरुआत करता है। वो उन पुराने कपड़ों और फाइलों को हटा देता है जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। और हैरानी की बात यह है कि जैसे ही उसका माहौल साफ होता है, उसका दिमाग भी ज्यादा व्यवस्थित महसूस करने लगता है। फिर आता है मेंटल कबाड़। ये क्या है? अरे भाई, ये कभी ना खत्म होने वाली टू डू लिस्ट, छोटे छोटे कामों का तनाव और सबसे बड़ा कारण सोशल मीडिया का हद से ज्यादा इस्तेमाल। आरव अपने कामों को प्रायोरिटी देना सीखता है और सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय में भारी कटौती करता है, जिससे उसका फोकस और ज्यादा बढ़ जाता है। और आखिर में सबसे मुश्किल है इमोशनल कबाड़। इसमें दूसरों से लगाई गई उम्मीदें, पुराने झगड़े और पिछली गलतियों का बोझ शामिल है। आरव पुराने विवादों को सुलझाता है और खुद को माफ करना सीखता है, ताकि वो अतीत के इस बोझ से मुक्त होकर आगे बढ़ सके।
तो जिंदगी से कबाड़ साफ हो चुका है। अब बारी है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, क्योंकि असली स्पष्टता तब मिलती है जब हम अपने दायरे से बाहर निकलकर नए अनुभव अपनाते हैं। किताब के एक एक्सरसाइज के आधार पर आरव खुद को चैलेंज करने के लिए 5 चीजों की एक लिस्ट बनाता है। एक नया स्किल जैसे गिटार सीखना, अकेले यात्रा पर जाना या एक मुश्किल सहकर्मी से बात करना। ये वो काम है जिन्हें वो हमेशा से करना चाहता था, पर डर या आलस की वजह से कभी कर ही नहीं पाया। गिटार सीखने के दौरान आरव बार बार गलतियां करता है, पर उसे एहसास होता है कि गलतियां तो सीखने की प्रोसेस का एक जरूरी हिस्सा हैं। ये अनुभव न सिर्फ उसे एक नया स्किल सिखाता है, बल्कि उसका आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। उसकी सोलो ट्रिप एक और बड़ा सबक सिखाती है। उसे समझ आता है कि अकेलापन डरावना नहीं होता। वो वहाँ नए लोगों से मिलता है, उनकी कहानियां सुनता है और महसूस करता है कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। ऑफिस में उस सहकर्मी से बात करके जिसे वो हमेशा गलत समझता था, आरव को पता चलता है कि हमारी बनाई हुई धारणाएं हमें अच्छे रिश्ते बनाने से रोक सकती हैं। इस एक बातचीत से उसके काम के रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। तो क्या आरव की मंजिल आ गई? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। उसका सफर बताता है कि स्पष्टता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी की यात्रा। अपनी पूरी यात्रा के बाद आरव अपनी डायरी में ये पावरफुल लाइन लिखता है, हर दिन उद्देश्य के साथ जियो, ताकि जब पीछे मुड़कर देखो तो बिताए गए समय पर पछतावा ना हो। ये उसके इस बदलाव का सार है। अब वो हर दिन मकसद के साथ जीता है। आरव की कहानी दिखाती है कि एक दिशाहीन जिंदगी को कैसे उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि इस कहानी से सीखकर स्पष्टता पाने की दिशा में किसी का पहला कदम क्या हो सकता है।